जितने भी लड़कियां हैं और लड़के हैं जो मेरे यूथ हैं, उनको मैं ज़रूर एक सलाह ये दूंगी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप राजनीति में आगे बढ़िए। आप जिसमें दिल लगता है आपका, चाहे आप प्रेजेंट आप अच्छा बनाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर ऑटोमेटिक ही अच्छा बनता है। रही बात कि जो है कि आगे बढ़ने की, तो ये मेरा कर्म ही डिसाइड करेगा। पहली बार चुनाव लड़ी, लोगों ने बहुत ही पसंद किया। एक यंग है, एक अच्छा जो है कि नेतृत्व कर सकते हैं। लोगों ने वो चीज़ को समझा। जितने भी मेरे यूथ है, आइकन्स हैं, मैं उनके परिवार को ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगी अपने तरफ से कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। आज के दौर में 21st सेंचुरी में जिसे बोला जाए कि हमारे बीच में जो एक अच्छे लीडर जो उभर के आए, प्रशांत किशोर जी, बिकॉज ये बिहार बदलाव यात्रा जो कर रहे हैं, इससे बिहार में कोई बदलाव हो सकता है? बिहार को बदलने का एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एजुकेशन जो है कि बहुत ही कम है, मगर कोई लोग बेवकूफ़ नहीं ना है। कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो चीज़ें समझ नहीं सकता है, क्योंकि हम हमेशा ही वोट देते हैं एक शायद कास्टिज़म के बेसिस पे, या फिर एक मतलब कि क्या बोलते हैं, कुछ खा पी करके या मुर्गा भात जैसे ये सब चीज़ें होती है। नमस्कार, मैं प्रिंस और आपने देखना शुरू कर दिया है फ्लैश न्यूज। हमारे साथ जो मेहमान खड़ी हैं, ये बहुत ही कम उम्र के जिला परिषद सदस्य हैं। इनका नाम परिधि गुप्ता है, जो कि कोइलवर प्रखंड के आरा भोजपुर से आती हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने का कोशिश करेंगे इनके बारे में कि इन्होंने कैसे इतने कम उम्र में जिला परिषद बनी और कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की थी और आगे का क्या इनका विजन है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे मैडम आपका। थैंक यू सो मच। मैडम, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे इतने कम उम्र में कैसे जिला परिषद सदस्य बनी और राजनीति में कहाँ से ख्याल आया आपका? जी, पहले तो मैं अपने आप के बारे में बता दूं। मेरा नाम परिधि गुप्ता हुआ। मैं जिला परिषद सदस्य हूं कोइलवर प्रखंड आरा भोजपुर से। और मेरी जो एजुकेशन है 10+2 मैंने सेंट जॉन्स JW वाराणसी से की। फिर मैंने बीकॉम किया समलिंग भगवानपुर से, और उसके बाद फिर मैंने MBA किया विद द मेजर फाइनेंस सब्जेक्ट से। मैंने फिर कोयम्बटूर तमिलनाडु से मैंने MBA किया। और उसके बाद जो है कि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा नीदरलैंड बेस्ड कंपनी एज अ बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे मैंने काम किया। और उसके बाद जो है कि फिर मैंने एसोसिएट के तौर पे इंडिया बायजूस में मैंने काम किया। और रही बात की पॉलिटिक्स में आने की, जो है कि कहीं ना तो कहीं आप कभी पॉलिटिक्स में आते हैं तो कहीं ना तो कहीं आपका एक पहले एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि आप या फैमिली बैकग्राउंड भी, जैसे मान सकते हैं कि किन्हीं लोग का फैमिली बैकग्राउंड में अगर कोई पॉलिटिक्स से है तो उनका इंटरेस्ट होता है। तो आप में क्या था कि आपके फैमिली से कोई बैकग्राउंड में थे पॉलिटिक्स में, या आप पहले ऐसे शख्स हैं जो अपने घर के? देखिए, मेरे लिए दोनों ही चीज़ें रही। देखिए, कोई भी इंसान किसी को बैठा करके तो नहीं करा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको खुद का एक इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मेरा एक यही इंटरेस्ट रहा, और साथ ही साथ मुझे जो है कि एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिला मेरी मम्मी का। शी इज़ ऑल्सो जिला परिषद जगदीशपुर से वो रह चुकी हैं, 2016 में निर्वाचित हुई थी, और मैं कोइलवर से 2021 में मैं हूँ। तो बहुत ही सपोर्ट मिला मम्मी फैमिली से। तो विदाउट सपोर्ट तो कोई भी आज की डेट में आगे नहीं बढ़ सकता है। मगर जो है कि बहुत ही खुश हुआ, मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरा जो खुद का भी एक सेल्फ इंटरेस्ट और साथ ही साथ एक मदर और एक फादर का जो सपोर्ट रहा, वो बहुत ही अच्छा रहा। और फर्स्ट केम फर्स्ट विन वाला सिचुएशन था। मैं पहली बार चुनाव लड़ी, लोगों ने बहुत ही पसंद किया। एक यंग है, एक अच्छा जो है कि नेतृत्व कर सकते हैं। लोगों ने वो चीज़ को समझा और मुझे आगे बढ़ाया, और मैं उनके समक्ष हूँ और अच्छी चीज़ें काम कर रही हूँ उनके लिए। मैडम, आपने बताया कि आपकी जो एजुकेशन हुई वो बिहार से बाहर की हुई, और बिहार में आकर आप चुनाव लड़ी और चुनाव जीत भी जाती हैं। इसको हम कैसे देखें? क्योंकि आपने कभी ग्राउंड पर काम नहीं किया, गांव में लोगों से जाकर मिला नहीं, और उसके बाद आप चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं। क्या इसमें योगदान आपके मम्मी पापा, आपका बैकग्राउंड का होता है, उनकी वजह से जीतती हैं, या आपका कुछ अपना होता है? जी, देखिए, रही बात मम्मी पापा की, तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ सपोर्ट। दूसरी चीज़ कि जो आपने कहा कि आप आई अचानक से जीती, ये सारी चीज़ें, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि एजुकेशन आज के समय में शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को। कि देखिए, बिहार में जैसे आपने मैं बोलूँ तो लिटरेसी जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। आई मीन दूसरे आप स्टेट में जाकर के देखिएगा, दक्षिण भारत में चाहे अन्य अदर किसी स्टेट्स में देखिएगा, तो बहुत ही केरला में सबसे हाईएस्ट एजुकेशन रेशियो है। तो यही चीज़ है कि बिहार में इस चीज़ की बेहद ही कमी है।
मेरा शिक्षा बाहर से हुआ, हमने सब चीज़ें देखा, हमने एजुकेटेड है तब ना हम चीज़ें गलत सही का फ़र्क कर सकते हैं, या हम चीज़ें समझ सकते हैं कि हाँ हमें जो चीज़ें मिली हैं, जो बिहार से बाहर जो चीज़ें हैं वो बिहार में नहीं है, बिहार में क्या चीज़ होना चाहिए क्या चीज़ नहीं होना चाहिए वो बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मेजर फैक्टर यही है कि शिक्षा इज़ अ मेन थिंग को कि ताकि आप इसमें आगे बढ़ सके और समाज को आगे बढ़ा सके। किन्हीं ऐसे लीडर का नाम बताइए जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं। जी देखिए, लीडर्स तो ऐसे बहुत से हैं। आप जब शुरुआत करें कि महात्मा गांधी जी जो जो है कि हमारे फादर ऑफ नेशन हैं, उन्होंने जो है कि भारत को आज़ादी के लिए जो जो लड़ाई लड़ी, इसके बाद जो है कि एज अ और लीडर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस जी की, और अन्य तमाम जेपी जी, जयप्रकाश जी, और उसके बाद जो है कि भारत के हमारे जो संविधान लिखे भीमराव अंबेडकर जी, तो सभी ने कुछ ना तो कुछ कहीं ना तो कहीं एक बहुत ही अच्छा योगदान दिया है भारत को बढ़ाने का। तो मुझे समझ से ये है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये अच्छे लीडर्स, और उसके बाद आज के दौर में 21st सेंचुरी में जिसे बोला जाए कि हमारे बीच में जो एक अच्छे लीडर जो उभर के आए, प्रशांत किशोर जी, बिकॉज़ उन्होंने बहुत ही जो है कि जो कि दलों में रह कर के उन्होंने काम किया और काफ़ी जो है कि एक्सपीरियंस हैं। तो प्रशांत किशोर जी बिहार को बढ़ाने का भी एक दायित्व निभा रहे हैं। तो ही इज़ ऑल्सो बेस्ट लीडर। और साथ ही साथ मैं अपनी मम्मी को ज़रूर कहूँगी, क्योंकि शी इज़ द बेस्ट लीडर बिकॉज़ कि उनके वजह से ही चीज़ें हैं, और हम लोग काफ़ी मतलब लाइक हम लोग, क्योंकि वो खुद भी जो है कि 89 से राजनीति में हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने समाज के लिए काम किया है, बहुत अच्छे-अच्छे दलों में रह के उन्होंने भी काम किया है, और जो है कि आज मैं भी उसमें आगे हूँ और आगे उनके सपोर्ट से मैं बढ़ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि दे आर अ वेरी क्लोज़ लीडर फॉर मी, जो समाज को अच्छा दे रहे हैं योगदान। आपने प्रशांत जी का नाम लिया। प्रशांत जी को देखा जाए और आपको देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ सिमिलरिटी है। प्रशांत जी भी इतने दिन बिहार से बाहर रहे लेकिन लास्ट में बिहार में आके वो बदलाव के लिए यात्रा कर रहे हैं। अपनी पार्टी भी बना ली उन्होंने और आपका भी वही एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन जो भी एजुकेशन हुआ आपका बाहर हुआ लेकिन बिहार में आकर आपने चुनाव लड़ा और बिहार की जनता के लिए कर रही हैं। तो मैम प्रशांत जी जो कर रहे हैं क्या लगता है ये बिहार बदलाव यात्रा जो कर रहे हैं इससे बिहार में कोई बदलाव हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बोली है कि प्रशांत जी ने जो दृढ़ निश्चय जिसे कहा जाता है उन्होंने जो लिया है कि क्योंकि हम लोग जैसे क्या है कि बहुत ही पिछड़ चुके हैं, बिहार बहुत ही पिछड़ चुका है, पलायन ये वो सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें समस्या हैं जो कि आपने बोला सिमिलैरिटी के बारे में। तो जाहिर सी बात है एक कॉमन चीज़ पहले भी मैंने बोला था, अभी मैं बोल रही हूँ कि एजुकेशन। वो अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं, वो चीज़ें समझ रहे हैं, मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं चीज़ें समझ रही हूँ। बिहार को बदलने का एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं कि सभी पार्टियों को एक मौका मिला, ऐसा नहीं है, अदर चीज़ों में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जो चीज़ें वाक़ई में नीड है बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को, वो शायद आज के में नहीं है, जो होनी चाहिए। काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट रेशियो है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एक प्रयास है प्रशांत किशोर जी का बिहार बदलाव यात्रा का, बिहार बदलने का, क्योंकि हम हमेशा ही वोट देते हैं एक शायद कास्टिज़्म के बेसिस पे, या फिर एक मतलब कि क्या बोलते हैं, कुछ खा पी करके या मुर्गा लालच भात में। जैसे ये सब चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें लोग बस ये कह रहे चलो ठीक है हमें तो वोट देना है, मगर कभी भी जो है कि जनता अगर ये समझ ले कि हमें क्या क्या किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किसको हमें आगे बढ़ाना है, किसको नहीं आगे बढ़ाना है, एजुकेटेड पर्सन है, कितनों होगा कभी वो गलत काम अपने समाज के लिए तो कभी नहीं करेगा। एजुकेशन की आपने बात किया है और एक तरफ बिहार में लिटरेसी रेट की बात किया है। दोनों को देखा जाए जो एजुकेटेड है वो तो समझ सकते हैं लेकिन जो पता है कि बिहार में लिटरेसी रेट कम है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें कैसे समझाइएगा आप? चाहे देखिए प्रशांत जी कैसे समझाएंगे उन्हें बिहार बदलाव के लिए? देखिए हर आदमी जो है ना तो कहीं प्रयास कर रहा है, ठीक है। आई नो कि एजुकेशन जो है कि बहुत ही कम है, मगर कोई लोग बेवकूफ़ नहीं ना है, कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो चीज़ें समझ नहीं सकता है। प्रयास आदमी तो कर ही रहा है, आदमी तो बेवकूफ़ नहीं है ना कि आपको यहाँ बैठा देगा तो आप यहाँ बैठ जाइएगा, यहाँ उठा दिएगा वहाँ कर लीजिएगा। तो जनता भी बेवकूफ़ नहीं है
कि हम जो है कि ठीक है आप जो कहिएगा हम कर देंगे। आज के दौर में मुझे लगता है कि हर कास्ट में जो है कि बदलाव है, सोच में डिफरेंसेस हैं। लोग चाह रहे हैं कि अब हम लोग को भी एक जो है कि एक अच्छा नया बिहार हमें मिले, हमें एक अच्छा रोज़गार मिले, काम मिले और हम अच्छे से आगे बढ़ सकें, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छी हो। तो इस चीज़ के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है कि बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। अगर आप समझदार हैं, दैट इज़ वेरी गुड। जनसुराज की बार-बार आपने बात किया। जनसुराज में भी आप हैं क्या? जी, मैं एज़ अ मेंबर हूँ। मैं जो है कि स्टेट कमिटी में हूँ और एज़ अ मेंबर के तौर पे मैं जो है कि लोगों को जा कर के जनताओं के बीच में जा कर के लोगों को बढ़ाने का और बात विचार को, जन स्वराज की बात विचारों को और अपनी बात विचारों को उनके समक्ष हम रखते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं और समाज में क्या गलत है, क्या सही है या क्या हो सकता है अच्छा, वो चीज़ हम बताते हैं। गलत और सही का अपने खुद के लिए चुनिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप कोई भी जाति या फिर कोई भी जो है कि आप कोई भी राजनीति जो जितने दलें हैं उनको सोचिए कि हम कास्ट हैं तो हम इसको देंगे उनको देंगे। पहले आप अपने लिए सोचिए कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हम किसको वोट दें, किसको हम लेकर के आए आगे, जिससे कि हम खुद भी तो बढ़ सकें। क्योंकि अगर कहीं ना तो कहीं सरकार अगर कहीं ना तो कहीं अच्छा काम कर रही होती है तो इससे जो है कि फ़ायदा जो है कि हम सभी यंगस्टर्स को या जनता को होता है। तो यंगस्टर्स को मैं हमेशा ये मैसेज देती हूँ कि आप लोग बहुत समझदार हैं, इस चीज़ को ज़रूर समझिए कि क्या सही है, क्या गलत है और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किसको आगे हम बढ़ा सकते हैं कि ताकि हम स्वयं खुद आगे बढ़ सकें, लड़कियाँ आगे बढ़ सकें, सुरक्षित रह सकें। बिहार में आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जिससे लगे कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पे किसी भी सरकार को काम करना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगी, 3 चीज़ मेजर चीज़ है। सबसे पहली, एक तो पलायन। अच्छा। क्योंकि बिहार में मुझे लगता है कि 50 से % से ऊपर जनता जो है वो बाहर जाती हैं और गुजरात या कहाँ-कहाँ नहीं या साउथ में, क्योंकि मैं साउथ में रह कर के पढ़ी तो मैंने देखा वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो बिहार के थे, लाइक एज़ अ लेबर के तौर पे वहाँ पर काम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक तो सबसे पहली चीज़ है पलायन के ऊपर सबसे पहले रोक लगाना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि यहाँ पर क्या है कि परिवार बहुत ही पिछड़ चुका है। उनको क्योंकि जो मेन है, जो घर का जो मेन आदमी है, वो खुद ही बाहर जा रहा है मगर वो अपने ना बच्चों पे ध्यान दे पाता है, ना अपने परिवार पे ध्यान दे पाता है। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य, जो हम जिससे हेल्दी रह सके, जो हम जिस तरह से अच्छे रह सकें, वो उसके लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है कि चलो दिल्ली एम्स जाते हैं क्योंकि बिहार में वैसा फैसिलिटीज़ नहीं है ना? बाहर जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पर अपना देखभाल करवाते हैं, चाहे जो भी अपना चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ शिक्षा, एजुकेशन, ये 3 चीज़ है जो मेरे समझ से कि बहुत ही कमी है। इस चीज़ पे ज़रूर जो है कि मतलब कि एक तो जो पलायन है उस पे रोक लगे। दूसरा चीज़ स्वास्थ्य और शिक्षा का एक अच्छा एक मोटिव हो, वो डेवलपमेंट हो कि ताकि लोग बाहर ना जा सकें। आपका आगे का विज़न क्या है? एज़ ए जिला परिषद सदस्य ही रहना है, इसके आगे भी कुछ करना है? देखिए अभी तो मैं जो है कि प्रेज़ेंट पे ही विश्वास करती हूँ कि प्रेज़ेंट आप अच्छा बनाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर ऑटोमेटिक ही अच्छा बनता है। तो आज के समय में, आज प्रेज़ेंट डे में मैंने शुरुआत की एज़ अ जिला परिषद कैंडिडेट के तौर पे मैं पहली बार खड़ी हुई और लोगों ने काफ़ी पसंद किया और मैं जीती भी। और रही बात कि जो है कि आगे बढ़ने की, तो ये मेरा कर्म ही डिसाइड करेगा कि मैं कैसा कर रही हूँ काम या क्या चीज़ नहीं। और आप अपने पे जब तक बोलते हैं ना कि विश्वास नहीं रखेंगे, अपने कर्मों में विश्वास नहीं रखेंगे या आप क्या कर रहे हैं, अपने पे जब तक विश्वास नहीं रखिएगा, तो मतलब उतना आसान नहीं होता है कि टिकट मिलना, ये वो सारी चीज़ें, तो ये बहुत ही दूसरी बात है। एक अच्छा लीडर बनना, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बनना, ये ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आज की डेट में मैं वही चीज़ पे फ़ोकस करके मैं चल रही हूँ और आगे भगवान जैसा हमें आगे बढ़ाए। बिहार के युवा के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। देखिए मैं जो है कि बिहार के जितने भी लड़कियां हैं और लड़के हैं जो मेरे यूथ हैं, उनको मैं ज़रूर एक सलाह ये दूंगी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप राजनीति में आगे बढ़िए। आप
जिसमें दिल लगता है आपका, चाहे आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, चाहे आप अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, चाहे आप अच्छे जो है कि किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप जाना चाहते हैं, आप जाइए, अपने इंटरेस्ट का काम कीजिए। ये नहीं है कि किसी का दबाव है, चाहे जो भी है। और जो है कि अगर हो सके तो थोड़ा अपनी चीज़ों के लिए भी लड़िए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो हमें एक ज़रूर मौका मिले। अपने परिवार से ये बात ज़रूर रखिए, उनके समक्ष ज़रूर रखिए ये बात। और मैं उनके फैमिली को भी, जितने भी मेरे यूथ हैं, आइकन्स हैं, मैं उनको ज़रूर उनके परिवार को ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगी अपने तरफ से कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। एटलीस्ट कोई एक बच्चा भी अगर आपके परिवार में आगे बढ़ता है तो उससे समाज भी आगे बढ़ता है। तो मैं अपने यूथ को बस यही कहूँगी कि मन लगा के, दिल लगा के जो हो रहा है, जो करना चाहते हैं वो चीज़ कीजिए और आगे बढ़ने का काम कीजिए। बैठे मत रहिए, क्योंकि अगर आप बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ कीजिएगा तो ज़रूर कुछ हासिल कीजिएगा। थैंक यू।